ये मेरा गुरुकुल है गजानन। गुरु माँ पढ़ाने से पहले आपकी और सरस्वती देवी की वंदना करती हैं। कौन है मेरी पूंछ पर? कौन है? उतरो। नहीं उतरूंगा। हे जगन्नाथ प्रभु, लगता है कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है। कितनी प्यारी है ये। शांत बोली। क्षमा करे प्रभु। मूषक, तुमने इस प्यारी सी भोली को सताया। क्षमा इससे मांगो। क्षमा करना मुझे प्यारी भोली। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। कितने प्यारे हैं आप। अगर पहले पता होता कि आप मेरी सवारी कर रहे हैं तो मैं नहीं डरती। चलो हम भी भोली की सवारी करते हैं। बलराम, अनुशासन। हाँ, कर लेंगे बाद में। कहाँ चले गजानन? समुद्र की यात्रा पर। हाँ, गणेश, भोली समंदर में कैसे जाएगी? भोली छलांग लगाओ। जगन मामा, बड़ी सी लहर बनाइए। अरे, संभल कर, आराम से। बस बस, बहुत हो गया। कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। दीदी, मैंने सोचा मैं थोड़े दिन आपके पास रह लूं। कहा था ना, गणेश बड़ा चतुर है। उसका भोला प्यारा मुख देखकर कोई उसे अनुशासित नहीं कर पाता। हाँ, मत पूछिए। लक्ष्मी देवी, दाऊ, यहाँ तक कि मेरा मित्र बलराम तक उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब से मैं आपके पास ही रहूँगा, बस। हाँ, इस समय कैलाश पर कौन आया है? जगन्नाथ, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिय, जगन्नाथ हर रात्रि देवी देवताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाने, ताकि संसार योग्य रूप से चलता रहे। ओह, तो मुझे इनके रात्रि भोग की व्यवस्था करनी चाहिए।
दाऊ, प्रभु तो वापस ही नहीं आ रहे। माँ बाबा मेरे साथ नहीं खेलते, अब मामा के साथ खेल रहे हैं। गणेश, हर माता पिता अपने बच्चों के साथ अनुशासित व्यवहार करते हैं। हाँ, माता यशोदा ने तो कृष्ण रूप में जगन को ओखली में बंद कर दिया था। जो भी है मुझे नहीं जाना, अब मैं यही रहूंगा। प्रभु, पर आपको कभी तो घर चलना होगा ना, हम सब आपके बिना व्याकुल हैं। मैं तो यहीं रहूंगा। यहाँ कितना अच्छा ठंडा मौसम है, भोजन है और यहाँ सब मेरी बात मानते हैं। ना गणेश वापस आ रहा है, ना जगन्नाथ वापस जाना चाहते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। ऐसा तो तभी होता है जब लक्ष्मी देवी रूठ जाती हैं। ऐसा तो तभी होता है जब माँ अन्नपूर्णा रूठ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों रूठ गई हैं? मुझसे नहीं, अपनी दीदी से पूछिए। वो कहती हैं उनका गणेश आपसे ज्यादा प्यारा है। वो तो है ही और प्रथम पूज्य भी है। पर मेरे स्वामी जगत के नाथ हैं, सबसे प्यारे वही हैं। मेरे गणेश से प्यारा और बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। मेरे स्वामी से प्यारा और पराक्रमी और कोई नहीं हो सकता। जगन, ये दोनों महादेवियाँ तो पूरा हिमालय पिघला देंगी। माँ शांत हो जाइए, मैं और मामा दोनों ही प्यारे हैं। देखो हमें। देवी, गजानन और जगन दोनों परम ब्रह्म का ही विस्तार रूप हैं। दोनों एक ही तो हैं। बलराम ने समस्या हल कर दी। गजानन, आओ जगन बन जाओ। मैं ही प्रथम पूज्य हूँ और मैं ही जगत का नाथ हूँ। मैं ही रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि दाता हूँ और मैं ही विशंभर हूँ। मैं ही जगन्नाथ हूँ और मैं ही महागणपति हूँ। मेरा हर रूप अलग है, उसकी भक्ति का स्वरूप है। रूप अनेक पर तत्व एक। जय जगन्नाथ, जय गजानन। गणपति बाप्पा मोरया। अरे बलराम, किसी खरगोश से दौड़ लगी है क्या? इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? जगन, आज संत श्री हरिराम जी आश्रम में प्रवचन दे रहे हैं, तू भी चल मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हर क्षण हरि का नाम बोल, हरि बोल। पर हमें हर क्षण प्रभु का नाम क्यों लेना चाहिए? जो हर क्षण हरि का नाम लेता है, हरि उसका हर काज शुभ करते हैं। वानरों ने राम नाम जप से पानी में सेतु बना लिया। भक्त प्रहलाद ने विष्णु नाम जप से पत्थर के स्तंभ में से नरसिंह भगवान को प्रकट करवाया। बोल तो सही रहे हैं, पर तू यहाँ से क्यों ताली बजा रहा है बलराम? निकट जाकर प्रणाम कर उन्हें। अरे मैं सोच ही रहा था कि किसे प्रसाद बांटने के लिए कहूँ कि तुम स्वयं ही आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बलराम, आप ही की तरह प्रभु भक्त हूँ। लाइए, मैं प्रसाद बांट देता हूँ।
बीमार लग रहा है। हाँ, बीमार है। कोई वैद्य, कोई औषधि काम ही नहीं कर रही है। इसलिए हम बाबा का प्रवचन सुनने आए हैं। औषधि नहीं तो प्रभु के नाम से ही इससे कुछ आराम मिल जाए। आप यहीं रुकिए, कहीं जाना नहीं। सब प्रभु की इच्छा है। दुख, पीड़ा सब जीवन का अंश है। हमें इन सब के होते हुए भी प्रभु जगन्नाथ का नाम लेते रहना है। बलराम, जाओ मेरा कमंडल ले आओ। प्रभु जगन्नाथ का नाम लेके इस बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो। जय जगन्नाथ। बेटा, तुम ठीक हो गए? हाँ हाँ, ठीक होना ही था। बाबा के कमंडल का पानी जो पिया है। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। हम यहाँ कैसे? आप चमत्कारी हैं। आपने हमारे बेटे को ठीक कर दिया। आप धन्य हैं, धन्य हैं। सब प्रभु की इच्छा है। जय जगन्नाथ। हरि बोल। देर हो रही है बलराम, तुम्हें घर निकलना चाहिए। जो आज्ञा बाबा, मैं कल फिर आऊंगा। लगता है जगन भी चला गया। तुमने देखा जगन? बाबा की बातों में, उनकी भक्ति में, यहाँ तक कि उनके कमंडल के जल में भी बड़ी शक्ति है। बीमार बच्चे को चुटकी में ठीक कर दिया। मैं तो सब देखता हूँ, जो कोई नहीं देखता वो भी। कभी कभी तेरी बातें मुझे जलेबी की तरह गोल गोल प्रतीत होती है। कुछ समझ नहीं आता। इतना आश्चर्यचकित मत हो बलराम। ये सब कल के चमत्कार का परिणाम है। अब जल्दी जा और बाबा की सहायता कर। कहिए बाबा, आज क्या कार्य है मेरे लिए? बलराम, बड़े अच्छे समय पे आए हो। भीड़ बहुत है। मैं प्रवचन शुरू करता हूँ। तुम सब पीड़ित लोगों को कमंडल से पानी पिलाओ। सब ठीक हो गए? आज बहुत भीड़ है। आज तो तुझे बड़ी सेवा करनी पड़ेगी बलराम। तेरे ही भक्त है, इनकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे कमंडल के जल में ही इतनी शक्ति है कि हर रोग दूर हो रहा है। अवश्य ही ये मेरे योग और साधना का चमत्कार है। मुझसे बढ़कर और कोई भक्त हो ही नहीं सकता प्रभु का। सभी मनुष्यों को मेरी कृपा लेनी चाहिए। अरे रे, पीछे से प्रणाम करो। बाबा को देखता ही रहेगा या पानी भी पिलाएगा? अवश्य अवश्य। प्रणाम बाबा। लाइए, आपका कमंडल दीजिए। मैं सबको पानी पिला देता हूँ। आप अपना प्रवचन आरंभ कीजिए। वाह बलराम, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। संत हम हैं या तुम? संत तो आप ही हैं बाबा। इन लोगों पर किसकी कृपा बरस रही है?
मेरी या तुम्हारी बलराम? नहीं नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो, आपकी महिमा है, प्रभु की कृपा है। बस, मुझे सेठ जी से न्योता आया है, तुम यहाँ के काम पूरे करो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? बाबा की डांट पड़ गई बलराम? संत महात्मा की डांट खाने से भी तो पुण्य ही प्राप्त होता है। चल, अभी मुझे बड़े काम है, चल। क्यों बलराम? प्रतीत होता है कि तेरा शरीर तो यहाँ, पर तेरा मन अभी भी बाबा के पास जाने को व्याकुल है। यहाँ का सारा काम तो समाप्त हो गया, जा तो सकते हैं, पर लगता है देर हो जाएगी। चल, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। अरे जगन, इतनी तीव्र गति से नहीं, मुझे नीचे उतार। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मुझे ऊपर ले चल। ये पत्ते तुझे सेठ के घर तक ले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अरे, मुझे पत्तियों के सहारे छोड़कर मत जा। माननीय सेठ जी का बड़ा धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे यहाँ प्रवचन के लिए निमंत्रित किया। हे प्रभु, मेरी पत्नी को बिच्छू ने काट लिया। आप तो बड़े निष्ठावान हैं, चमत्कारी है बाबा जी, आप कृपया कुछ कीजिए। ये पानी का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? लगता है विष फैल रहा है, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। बाबा, शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं, लगता है बाबा का चमत्कार काम नहीं कर रहा। बाबा, तुम झूठ मूठ के संत हो। सेवक, पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल इसे सिपाहियों को सौंप देंगे। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? ये क्या हो रहा है और सब रो क्यों रहे हैं? बाबा कहाँ है? उन्हें हमने बंदी बना लिया है। क्या? पर क्यों? संत हरिराम संत नहीं, पाखंडी है। निष्ठावान संत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप लोगों से ही कोई भूल हुई है। आप अभी उन्हें बाहर निकालिए। अरे ये रहा बाबा का कमंडल, इससे पानी पिलाइए, फिर देखिए आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। हे प्रभु जगन्नाथ, इन पर कृपा करो, कृपा करो। तुम ठीक हो गई? माँ, अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। क्षमा करें बाबा, इन सब की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नहीं, भूल तो मुझसे हो गई थी। मैं कुछ समय के लिए अहंकारी हो गया था। अहंकार संतों को शोभा नहीं देता। मैं या मुझसे कुछ नहीं होता, सब प्रभु की ही इच्छा होती है।
बाबा, मार्ग से भटकाने वाला भी वही है, भक्तों को रास्ता दिखाने वाला भी वही है। तुमने सही कहा बलराम। जय जगन्नाथ। तुम्हें बड़ा विश्वास था ना बाबा पर? सच्ची शक्ति तो इसी विश्वास की है बलराम। ये तेरी कैसी लीला थी जगन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। साधु संतों का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित होता है और इस जीवन यात्रा में कभी कभी ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम बाबा से रूठे तो नहीं ना जगन? संत हरिराम मेरे परम भक्त हैं बलराम, और मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जैसे तुम मुझे अति प्रिय हो।